8. रबड़ की कहानी। बरसात का मौसम चल रहा था। प्रतिदिन बारिश हो रही थी। मयंक के पिता उसके लिए रबड़ के जूते खरीद कर लाए ताकि उसके चमड़े के जूते पानी में खराब ना हो जाएं। वे उसके लिए एक बरसाती भी लाए जो रबड़ की बनी हुई थी। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए एक रबड़ और खेलने को एक रबड़ की गेंद भी खरीद लाए। रबड़ की इतनी सारी वस्तुएं पाकर मयंक गुब्बारे सा फूल उठा। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ देखो, पिताजी मेरे लिए रबड़ की कितनी सुंदर वस्तुएं लाए हैं। माँ, क्या रबड़ का पेड़ होता है जिस पर ये सभी वस्तुएं लगती हैं? मयंक की मम्मी मयंक से बोली, बेटा अभी आपके पिताजी आ रहे हैं। मैं घर के कामों में व्यस्त हूँ, तुम पिताजी से ही इस बारे में बात करो। देखो, तुम्हारी बातों में चाय और उबल गई है। उन दोनों की बात कमरे में आते हुए मयंक के पिताजी सुन चुके थे। पिताजी हंसते हुए कमरे में आए और बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है, पर ये सब वस्तुएं उस पेड़ पर नहीं उगती। ये सब कारखाने में बनती हैं। रबड़ के पेड़ से एक प्रकार का दूध निकलता है। पहले पेड़ के तने में कई छेद किए जाते हैं और उसके नीचे टिन की बाल्टियां लटका दी जाती हैं। दिन भर में एक पेड़ से लगभग 2 से 3 किलोग्राम दूध निकलता है। फिर सब दूध एकत्र करते हैं। इस दूध में पानी मिलाकर एक बड़े बर्तन में उबाला जाता है। इससे रबड़ बर्तन में नीचे बैठ जाता है। इसे मशीनों द्वारा सुखा लिया जाता है और फिर इससे इच्छा अनुसार वस्तुएं बनाते हैं। रबड़ से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। साइकिलों, मोटरसाइकिलों के टायर ट्यूब, जूते, बरसातियां, बिजली के तारों के खोल, खिलौने, गुब्बारे, दाग मिटाने के लिए रबड़ आदि सब वस्तुएं रबड़ से बनती हैं। मयंक ने पूछा, पिताजी ये सब वस्तुएं रबड़ से क्यों बनती हैं? पिताजी ने बताया, बेटा रबड़ एक उपयोगी पदार्थ है। इसके कई गुण हैं। यह लचीला, हल्का, सिकुड़ने फैलने वाला पदार्थ होता है। इस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें से हवा भी नहीं निकलती। इससे बिजली के झटके नहीं लगते। आजकल जहाँ देखो वहाँ रबड़ की वस्तुएं दिखाई देती हैं। रबड़ की पूर्ति करने के लिए अब तो कृत्रिम रबड़ भी बनाया जाता है। रबड़ अब तो मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है।